तो हेलो, स्वागत है आप सभी का न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो आज का क्लास है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। तो कैसे हैं क्लास 9th वाले बच्चे, बताइए। सब कुछ बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्लास स्टार्ट कर दें क्या? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। क्या आप बताना चाहते हैं? अगर आप बताना चाहते हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने इसके पीछे वाला लेक्चर देख लिया? क्या आपने इसके पिछला लेक्चर जो था क्लास 9th वालों का, क्या आपने उस क्लास को देखा? अगर देख लिया तो आप इस क्लास में कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले पीछे वाला क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास में आना है, ठीक है? तो पीछे के जो क्लास थे थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि आपको बताए थे कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो पीछे थोड़ा सा आएंगे और उसमें हम फंसा देंगे और उसके बाद खींचते हुए चले जाएंगे, है कि नहीं? तो वही बात बताए। तो बताइए, क्लास जो पिछला लेक्चर है उसमें क्या बताए थे? उसमें हम ये बताए थे कि कोशिका की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीव द्रव नाम किसने दिया, कोशिका सिद्धांत नाम किसने दिया, ये सब हम पिछले वाला लेक्चर में बता चुके हैं। तो अगर आपको इसका नाम जानना है, कौन कौन किस किस चीज़ का खोज किया था, कब किया था, कैसे किया था, ये सब जानने के लिए आप पीछे वाला क्लास देख सकते हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? तो क्लास का शुरुआत हो जाए, ठीक है? चलिए, तो ये सब हम पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हम आपको माइक्रोस्कोप, ये क्या है? सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये है माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रोस्कोप है ये। तो माइक्रोस्कोप है तो हम कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में भी क्या करें, जान ले, तो क्या होगा, और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि नहीं? तो और भी ज़्यादा अच्छा होने के लिए हमको माइक्रोस्कोप के बारे में जान लेते थोड़ा सा। अगर तुम्हारी बुक में दिया हुआ है तो जानने में क्या जा रहा है, बताओ, जान लो क्या? तो चलिए देखिए, ये जो ओवरऑल ये जो पूरा चित्र है ये है माइक्रोस्कोप का। किसका चित्र है ये पूरा? माइक्रोस्कोप का। तो अगर ये माइक्रोस्कोप का चित्र है तो माइक्रोस्कोप का एक एक करके हम नाम भी जान लेते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है, ये लाइन, ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। इसमें आंख लगा के ऐसे करके देखा जाता है, ठीक है? इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। और ये है प्रारंभिक, ठीक है? और प्रारंभिक समायोजन पेच है, इसको ऊपर एडजस्ट करने वाला होगा। और ये है देह नालिका, इसका ये देह बॉडी है। और ये है सूक्ष्म समायोजन पेच, ये है सूक्ष्म समायोजन पेच। ये दोनों पेच है टाइट ढीला करने वाला, ठीक है? तो उसके बाद ये है भुजा, ये उसका भुजा है कि नहीं? उसके बाद ये है अभिदृशक लेंस। क्या है? अभिदृशक लेंस। यहाँ पे लेंस लगा हुआ है देखने के लिए, इसी से देखा जाता है, ठीक है? जूम करके हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है? उसके बाद ये है घूर्णी पेच, पूरा घुराने वाला, ये पूरा घूम जाएगा। उसके बाद ये क्या है? संग्राही। क्या है? संग्राही। और ये है दर्पण, यहाँ नीचे दर्पण लगा हुआ है, ये संग्राही है। और नीचे क्या लगा हुआ है? दर्पण। और वो ये है नीचे वाला जो ये है आधार। क्या है? आधार। तो ये कुछ हल्का सा बताए आपको, थोड़ा सा बताए माइक्रोस्कोप के बारे में, थोड़ा सा ही सही, लेकिन जानना चाहिए। अगर आपके बुक में दे दिया है तो जानने में क्या जा रहा है कि नहीं? तो जान लिए आप लोग। तो अब हम बढ़ते हैं आगे चलते हैं, चल रहे हैं। तो ये सब कुछ, ये क्या है? प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। क्या है? ये देखिए, निकलो ने, ये क्या हो गया रे? निकल ही नहीं रहा है, देखो निकल ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें बताओ? अब यहाँ पे आके निकला। तो ये क्या है? प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। किसकी झिल्ली की कोशिकाएं? प्याज। देखो, प्याज के अगर झिल्ली, प्याज का परत को अगर हम जूम करके देखते हैं तो इसी तरह दिखाई देता है। तो क्या आपने कभी प्याज की झिल्ली को जूम करके देखा है?
अगर देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए यहाँ पे, है कि नहीं। कुछ इसी तरह प्याज का झिल्ली क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आगे। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के संरचना के बारे में, कोशिका के संरचना के बारे में, कोशिका के संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? बोलिए बोलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। अगर हैं तो बोलिए यस सर, अगर नहीं है तो लिख दीजिए नो सर, है कि नहीं। अगर तैयार है तो हम कोशिका की संरचना शुरू करते हैं। क्या शुरू करें बताइए, शुरू कर दें? तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो देखिए कोशिका के संरचना के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके संरचना के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा नहीं, इसमें हम पहले नाम जानेंगे, फिर एक एक का कार्य भी जानेंगे। देखिए बोल रहा है कोशिका का निर्माण, किसका निर्माण, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। बोला एक कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, और प्रत्येक कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। नहीं समझ में आता था ये बात, हमको लग रहा था कि तुमको कोशिकांग नहीं समझ में आता, बता दिए। ठीक है, बता दिए। तो कोशिका के अंदर जो अंग पाया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग समझ में आ गया। तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जितने भी कोशिकांग है सब एक न एक कार्य जरूर करेगा। तो बोल रहा है इन कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। बोल रहा है इन्हीं सब कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक क्या है, जीवित संरचना है, जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। बोल रहा है जो कि जीवन संबंधी सभी कार्य करने में क्या है, सक्षम है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिका में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। बोल रहा है जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जितने भी जीव हैं। तो कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के हम कोशिका को देख भी नहीं सकते, तो पढ़ने का तो सोच भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं। जब तुम बिना माइक्रोस्कोप के हम कोई चीज़ को देख ही नहीं सकते हैं, तो पढ़ क्या पाएगा बताओ, पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो इतना बात तुमको नहीं पता है, पता है सर, ठीक है। तो आंसर तुमको देना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक कोशिका के अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बोल रहा है कि हमको पढ़ने में आसानी हो, हमको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, इसलिए हम क्या किए हैं, कोशिका को 3 भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। तो एक एक भाग क्या है जान लीजिए। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली। क्या है, पहला है कोशिका झिल्ली, और दूसरा क्या है, दूसरा है कोशिका द्रव, और तीसरा क्या है, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। तीसरा क्या है, केंद्रक है रे, केंद्रक है रे। नहीं समझ में आ रहा है, लो लो लो, आ गया समझ में। चलिए तो पहला क्या था, कोशिका झिल्ली, दूसरा क्या है, कोशिका द्रव, और तीसरा क्या है, केंद्रक। तो हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कार्य के साथ, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्य भी पढ़ेंगे। कोशिका द्रव के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली किससे बना हुआ ये भी जानेंगे, कोशिका द्रव के बारे में भी जानेंगे, केंद्रक के बारे में भी जानेंगे। कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ है बताओ, कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। आप लोगों को पता है ये सब बात की कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। समझ में आया, समझ में आया, बोलना रे, बोलना है, लिखना है। क्या सर हम बोलेंगे आप सुन लेंगे, बच्चा सब बोलता है सर हम बोलेंगे आप सुन लेंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या तुम लिख दो, है कि नहीं। तो कोशिका झिल्ली किससे का, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद है कोशिका द्रव, उसके बाद है केंद्रक। तो क्यों ना हम उसको पढ़ ही लें, है कि नहीं। तो ये देखिए एक चित्र दिया हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को समझाने की। बोल रहा है कि देखिए ए नंबर में जो चित्र है वो एक जंतु कोशिका का है, और उसके बाद बी नंबर में जो चित्र है ये एक प्रारूपी पादप कोशिका, जैसे कि साधारण माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। दोनों की रचनात्मक भिन्नता पर ध्यान दें। बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा है ये जो पहला नंबर का कोशिका है ना, ये है
एक जंतु कोशिका और ये दूसरा नंबर का जो है ये एक पादप कोशिका। तो बोल रहा है दोनों की रचना पे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे और भिन्नता समझेंगे। तो देखिए पहला क्या है इसमें, प्लाज्मा झिल्ली। क्या चीज़, प्लाज्मा झिल्ली किस में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में भी, पादप कोशिका में भी। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। केंद्रक जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। क्रोमोसोम जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और पादप कोशिका में पाया जाएगा। गोल्जी उपकरण जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और बताइए पादप कोशिका में पाया जाएगा। कोशिका द्रव जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और पादप कोशिका में भी पाया जाएगा। लेकिन कोशिका भित्ति ये जो है ये कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में, टोनोप्लास्ट पादप कोशिका में। उसके बाद इसमें क्या है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल जंतु कोशिका में। ग्लाइकोजिन कण जंतु कोशिका में। तो ये सब नाम है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है, कौन सा जंतु कोशिका में पाया जाता है और कौन है जो दोनों में पाया जाता है, कौन है वो जो दोनों में पाया जाता है। तो क्या आप लोग याद रखेंगे, बताओ, याद रखेंगे ना? तो उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे और उम्मीद है तो आप उम्मीद पे ज़रूर कायम बनाइए हमारे उम्मीद को, ये नहीं कि उम्मीद तोड़ दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। कहाँ आगे, कितना आगे जाइएगा सर? बहुत आगे जाने वाले हैं अभी, उतना आगे जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप लोगों का एग्ज़ाम दिलाना है, ठीक है, 10th का एग्ज़ाम। और नंबर चाहिए कितने नंबर चाहिए पता है आप लोगों को, पता है कि नहीं? तो 10th में बात करेंगे, अभी पढ़ लो, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप से जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सुन लो, ये बात भी कितना बार बताए हैं क्लास में, फिर भी तुम लोग को याद नहीं रहता है कि देखो कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप के क्या कहते हैं, जीव द्रव। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। कितना बार बताएं हैं, तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ। पढ़ेगा तब ना जानेगा, अब पढ़ेगा ही नहीं तो जानेगा क्या, नहीं जानेगा। तो एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है। आप लोगों को बताएं कि जब हम भी पढ़ा देते हैं तो आप भी पढ़िए, जब नहीं पढ़िएगा तो मुँह ताकिएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब है पहला नंबर है कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो बोलिए, है कि नहीं। तो पहला है कोशिका झिल्ली एवं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या फिर ये क्या हो गया, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बोला प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या आप कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या इंग्लिश में आप सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बोलना है बोलिए, कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। बोल रहा है यह झिल्ली जीवित होती है और अर्धपारगम्य होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य, इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आज है एक क्या कहते हैं, एक लड़का का, एक स्टूडेंट है, उसकी बहन का शादी है। हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि लेट हो गया है वैसे, और लेट भी हो गया है और इन्फॉर्मेशन लेट मिला हमको, जिसके कारण कि हम नहीं जा पाएंगे आज, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेट मिला, तो इन्फॉर्मेशन लेट होने के कारण हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि रात हो गई है। उसके बाद अगर पहले से इन्फॉर्मेशन मिलता तो क्या समझे, कपड़ा उपड़ा भी आयरन नहीं है, कपड़ा उपड़ा आयरन है क्या, गंदा है, ठीक है। तो वो सब बात छोड़िए आप लोग। अगर आप लोग 9th वाले हैं, वो 10th क्लास का लड़का जिसके बहन का शादी है, ठीक है, तो गंदा है, अब क्या करें, गंदे पहन कर चल जाएं, आए नहीं रे, पहले बताते तब ना।
चलिए कोई बात नहीं। तो उनको शुभकामनाएं, खुश रहे वो, है कि नहीं, उनकी जोड़ी बनी रही, खुश रहे। और हम क्या बोल सकते हैं, खुश रहे, आशीर्वाद दे देते हैं यहीं से, है कि नहीं। तो चलिए तो क्लास आगे चलते हैं। तो बोल रहा है कि अर्ध पारगम्य का अर्थ क्या है। अर्ध पारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकती। बोल रहा है कुछ वस्तु उसके आर पार जो है आसानी से आ जा सकती है, चूँकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। बोल रहा है कि ये जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ ही पदार्थ है जो अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। सब पदार्थ अंदर या बाहर नहीं कर सकता है, ठीक है, सब पदार्थ अंदर या बाहर नहीं कर सकता। इसमें हम एक एग्जाम्पल दिए थे दादाजी का। बोले थे दादाजी द्वार पे बैठे हुए रहते हैं, अगर कोई अनजान आदमी आता है तो उससे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा पप्पा का नाम क्या है। जब वो उसके नाम से नहीं पहचानेगा तो उसके पप्पा का नाम पूछेगा, जब उसके पप्पा के नाम से भी नहीं पहचानेगा तो उसके दादाजी का नाम पूछेगा, और उसको क्या करेगा, पहचान लेगा। उसके पास पूछेगा क्या करने जा रहा है, क्या काम है, किससे काम है। तो सारा कुछ पूछने के बाद उसको क्या जाने देता है, अंदर जाने देता है, या फिर उसी जिससे उसको मिलना है अपना, अगर उसको पोता से मिलना है उसके पोता को बुला लेगा। तो है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, बिना मतलब ऐसे किसी को नहीं अंदर आने दे देगा, कोई अंदर आएगा, कुछ ही कण पदार्थ ऐसा जो अंदर आएगा, कुछ ही पदार्थ ऐसा है जो बाहर आएगा, इसलिए हम इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। समझ में आया क्या। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का सुथलन नहीं पाया जाता, इसमें किसी भी प्रकार का सुथलन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ता है। बोल रहा है कि जब आप इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसमें बीच बीच में अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। जिसमें बीच बीच में क्या होता है, अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लीजिए आ गया, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो बोल रहा है कि इसमें दो परत प्रोटीन तथा इनके बीच में एक परत लिपिड का रहता है। बोल रहा है इसमें दो परत होता है, एक परत किसका होता है, प्रोटीन का, दूसरा परत लिपिड का, ठीक है। इसमें दो परत प्रोटीन तथा इसके बीच में एक परत क्या होता है, लिपिड का। दो प्रोटीन के बीच में एक लिपिड होता है, दो प्रोटीन के बीच में एक क्या रहेगा, लिपिड रहेगा, लिपिड, ठीक है। इसके कार्य पढ़ते हैं और आज का क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसके कार्य पढ़ लेते हैं। तो क्या आप लोग इसके कार्य जानने के लिए रेडी हैं। चलिए, तो बोल रहा है कि यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करते हैं, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। यह बोल रहा है यह एक सीमित झिल्ली का भी कार्य करता है। सीमा रेखा खींच दिया, अब इसके आप बाहर नहीं जा सकते हैं। यह कोशिका को निश्चित आकार बनाने में भी सहायता करता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट देने में भी प्रदान करता है, अंदर से सहारा दिया हुआ है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करता है। ये बोल रहा है किसी को भी अंदर आने नहीं दे देगा, किसी को भी बाहर जाने भी नहीं देगा। जो बेकार रहेगा वही बाहर जाएगा और जो अच्छा रहेगा वही अंदर आएगा। जंतु कोशिका में यह सिलिया के रूप में फ्लैजेला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में यह क्या है, सहायक है। तो क्या आप लोग कोशिका झिल्ली के बारे में जान लिए, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिए। तो क्या अब आज का क्लास ख़त्म किया जाए, बोलिए, क्या आज का क्लास ख़त्म किया जाए कि आप जो है कोशिका झिल्ली को पढ़े, क्या आप कोशिका भित्ति को भी पढ़ना चाहेंगे। कोशिका भित्ति का आप लोगों को दिखेगा नहीं सही से, इसलिए सोच रहे थे कि कल शुरू किया जाए, तो थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। बोल रहा है कि कोशिका जो झिल्ली भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ ले। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका के चारों ओर होता है, सिर्फ पादप कोशिका में होता है, चारों ओर होता है। एक मोटा आवरण होता है, कठोर आवरण होता है, ढीढ़ होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। सेल्यूलोज एक क्या है, जटिल पदार्थ है जो कोशिका को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, और यह कड़ी होती है। और कोशिका भित्ति है निर्जीव होती है, ठीक है, यह अर्धपारगम्य नहीं होती है। इसका कार्य देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, यह कोशिका को सुरक्षा सहारा भी प्रदान करती है, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, यह कोशिका को सूखने से भी बचाता है। तो ठीक है, आप लोगों ने कोशिका भित्ति तक पढ़ लिया। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वाल कहते हैं, को सेल वाल तक पढ़ लिए। तो सेल वाल तक पढ़ लिए आप लोग, तो क्या चाहते हैं अब और क्लास कंटिन्यू किया जाए।
या क्लास यहीं पे रोका जाए। अगर आपको भी लॉन्ग वीडियो चाहिए, लंबा वीडियो चाहिए, 25 मिनट 30 मिनट से लंबा वीडियो चाहिए, या आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो चाहिए, जिसको जितने मिनट का वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, देखेंगे किसका कमेंट ज़्यादा है, उसके बाद देखेंगे कि कितने मिनट का वीडियो बनाया जाए। ठीक है, कितने मिनट क्लास रखा जाए। क्लास है, निकल जाता है मुँह से, वीडियो बार बार निकल जा रहा है, तो क्लास कितने मिनट का क्लास रखा जाए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाना खा लीजिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। ठीक है।